रिपोर्ट आती है, इस दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट की बजाय अगर एक प्रोफेसर रतन लाल, उनको विदेश नहीं जाने दिया जाता, और ये आपके सामने दलित की बेटी डॉक्टर रितु सिंह प्रोफेसर यहाँ की खड़ी है। मेरा आज दिल सिर्फ इसलिए दुखी है कि हम न्याय के लिए बैठे थे इस यूनिवर्सिटी में, न्याय मांग रहे हैं। हम गुंडे हैं, आपको बवाली दिखते हैं, हम न्याय मांग रहे हैं। आपने हमारे प्रोटेस्ट को उखाड़ा, यहाँ से जान की धमकियाँ, मरने की धमकियाँ, रेप की धमकियाँ। ये दलितों के लिए आंदोलन है, और इन्होंने मौका देखा कि जब मैं प्रोटेस्ट पे नहीं हूँ, मेरे बेचारे साथी प्रोटेस्ट पे बैठे थे, मुझे नहीं पता कहाँ गए, हिरासत में। एक गरीब साथी को हमने यहाँ पे तंबू लगाना था, कुछ साथी यहाँ पे बर्थडे मनाते हैं, रात को पटाखे बम चलाते हैं इसी पुलिस के सामने, तो उनके पटाखों की वजह से हमारे पास पूरी वीडियोज़ है, आप देखिए ऐसे बम्बार्डमेंट होती है, उसकी वजह से हमारे टेंट में होल्स हो गए थे। तो हमने वहाँ पे तंबू लगाना था पूरा प्रॉपर, कि वो हमें बारिश ना पड़े, ओस ना पड़े, हम बीमार हो रहे थे। बट आप देखो गरीबों की हालत, लेकिन आप रितु सिंह की आवाज़ कभी बंद नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटीज़ में जो नाइंसाफ़ी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ हो रही है, मैं हर एक उसकी आवाज़ के लिए लड़ रही हूँ। क्या आपने 136 दिन में कभी भी हमारी तरफ से कोई वॉयलेंस देखा? कभी भी आपको हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नज़र आई? ये बर्बरता नहीं है तो क्या है? अपराधी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठी है, अपराधी सविता रॉय, क्रिमिनल वाइस चांसलर योगेश सिंह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, रजिस्ट्रार पे FIR है, योगेश सिंह उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा, जबकि इन्हें पता था यही पुलिस प्रशासन जो आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस, ये मैडम जो खड़े हैं, ये लोग हमारे साथ बर्बरता करते हैं। यार हमने तो कभी इनको इनकी ड्यूटी करने से नहीं रोका, ये जब भी आते थे हम हमेशा सम्मान से पेश आए, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन यार हमारे साथ इतने गुंडा मवाली वाले चीज़ें, मतलब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब वोट लेना है तो हमारे पैर छुएंगे, हमारे साथ झूठा खाना खाएंगे। क्या था 136 दिन से जब यहाँ पे सामने कोई प्रोटेस्ट लगता है किसी और का, तो अंदर से डीन आता है, रजिस्ट्रार आता है, उन प्रोटेस्ट करने वालों को यहाँ से ले जाइए, जूस पिला के उठाया जाता है। 136 दिन से कोई पूछने भी नहीं आया कि आप किस हालत में, आप क्या कर रहे हो। और ये पुलिस से तो मिली हुई है, पुलिस के ऊपर डंडा उनका है, ये क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट उठाना भी हमारी विक्ट्री है, क्योंकि इनको इतना खतरा हमारा हो चुका। आप मुझे बताएं, अभी अगर यहाँ पे किसी संगी ने, किसी RSS के बंदे ने अगर प्रोटेस्ट करना हो तो कभी 144 धारा नहीं लगेगी, सिर्फ हमें डराने के लिए। 144 शाखा, इसी दीवार के पीछे शाखा लग रही है, तब ये दिल्ली पुलिस कहाँ होती है। बट मैं आपको वादा करती हूँ, आप देखना, रितु सिंह मरने से नहीं डरती, डॉक्टर रितु सिंह पीछे नहीं हटेगी, हर मजलूम की आवाज़ उठाएगी। सिर्फ दुखी हूँ तो इसलिए कि बाबा साहब के संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, बाबा साहब के सपनों का भारत जो है वो हमें बनाना है। कोई बात नहीं, मेरे को ख़त्म करेंगे ना, एक रितु सिंह के बैठे हैं ना, एडवोकेट महमूद प्राचा जी से पूरी बात हो चुकी है, पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको पक्का कहती हूँ कि लिटरली मैं जितना इन SHO साहब के साथ अच्छे से पेश आ सकते थे, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो ड्यूटी बाउंड थे, हम चुप करके मान रहे थे। क्या पुलिस प्रशासन ने ये धरना उठाने से पहले हमें एक नोटिस सर्व किया, हमें एक चीज़ बताई, ये डकैती है, ये गुंडागर्दी है, ये सिर्फ सारा कुछ साजगान से मिलने से हो रहा है। और ये पुलिस भी संविधान से तनख्वाह ले रही है। एक मिनट, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, रतन लाल के ऊपर सिर्फ FIR है। प्रोफेसर रतन लाल का केस क्यों? 2 दलित लोग, एक प्रोफेसर रतन लाल, एक मैं और एक जो लक्ष्मण को निकाला। आप सोचो कि सिर्फ FIR है और उसका प्रमोशन रोक दिया, उसको विदेश नहीं जाने दिया। यहाँ डॉक्टर रितु ने इस क्रिमिनल सविता रॉय पे चार्जशीट तक जमा करवा दी है। और साथियों, ऐसी धारा में चार्जशीट है ना, किसी में 7 साल की सजा, किसी में 2 साल की सजा, और वो फेक गुंडी ये कहती है कि भैया ये तो कोर्ट से जजमेंट आ चुका है। हमें सर्विस मैटर पे नहीं, हम क्रिमिनल मैटर पे हैं। क्रिमिनल मैटर पे इन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, रजिस्ट्रार के साइन है, उसका सबूत है, रजिस्ट्रार ने मिलके सविता रॉय के साथ SC कमीशन में वो दस्तावेज जमा करे। मेरे पर्सनल बिलोंगिंग्स, मेरे सर्टिफिकेट्स अंदर पड़े थे, मेरे डॉक्यूमेंट्स अंदर पड़े थे जो दिल्ली पुलिस ने लूट करी। क्या मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स देंगे? अब ये बताएंगे कहाँ पे है, बताएंगे मेरे साथ ये बर्बरता कोई बताएगा? धारा 144 दलितों के लिए ही है क्या? आप मुझे बताओ कि दलित इस समाज के कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगी दलित की बहन बेटी? मैं तो पीसफुल तरीके से, आप मीडिया के कर्मियों, आप बताओ, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने भी हमें हल्का सा भी वॉयलेंस, किसी ने भी अभद्र शब्द इस्तेमाल करते या इस दायरे से बाहर आते देखा? जब भी हमने 2 प्रदर्शन यहाँ पे किए, हमने पूरी इतनी पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी नहीं दी जितनी हमारे अपने वॉलंटियर्स थे। हमने कायदे में रह के, कानून में रह के किया। लेकिन क्या इस यूनिवर्सिटी को ऐसे ही बिकने दे? क्या टैलेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहेगा? वो लोग इस यूनिवर्सिटी में आएंगे जो पैसा देकर आ रहे हैं, RSS के गुंडे इस यूनिवर्सिटी में आकर रहेंगे। हम नहीं रह सकते इस यूनिवर्सिटी में, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अब SHO साहब यहाँ पे खड़ी है, पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई होगी। कल आप सारे साथी हमें कोर्ट में मिलो, मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिन्होंने भी कानून की उल्लंघना करी है वो लोग हिरासत के पीछे जाएंगे। अब इन्होंने हमारे सब्र का बांध तोड़ा है, इन्होंने इस तरीके की हरकत की है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ मैं, जो योगेश सिंह का कद है, जो सविता रॉय का कद है, वो मेरा कद है। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर मतलब प्रोफेसर। मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। अब कैसे एक क्रिमिनल, सोचिए, जिसने फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके एक दलित की बच्ची को बाहर निकाला, वो अभी भी अपने उस पर बैठी है। क्यों? क्योंकि उसको बचाने के लिए सारा प्रशासन एक है। और ये हो रहा है दिन दिहाड़े वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों के साथ ये हो रहा है। हम गुंडे दिखते हैं आपको, मवाली दिखते हैं। हक की बात करना गलत है, हक की बात करना गुनाह है। लो आओ मारो, चलाओ डंडे हम पे, मारो हमें, क्या कर सकते हो आप? यही है ना आपके पास, मार लो यार। एक ऋतु सिंह खत्म करोगे ना अब यहाँ से, अब आप देखना इनकलाब कैसे होता है। अब कितने ऋतु सिंह को और खत्म करोगे? नहीं कर सकते आप हमारी आवाज बंद। आपने जो आज काम किया है, जो आज आपने हमारी दुखती रग दबाई है, आपने जो हमारे साथ ये अपराध किया है, ये संविधान को आपने तोड़ा है। और बाबा साहब की फोटो फाड़ी गई है, बाबा साहब का अपमान किया गया है। बाबा साहब की फोटो को जो पैर से फाड़ा गया, उसकी वीडियो हमारे पास आ चुकी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और वो वीडियो के सामने हमें नहीं पता क्या, आप बाबा साहब का जो बड़ा पोर्ट्रेट आप देखना, उसके नीचे फटा हुआ पोर्ट्रेट है, वो हम भी आपको दिखाएंगे। इनको नफरत है। कैंपस में जय भीम कैसे हो रहा है, कैंपस में अंबेडकर की बात कैसे हो रही है, कैंपस के अंदर नीली क्रांति कैसे हो रही है, क्योंकि हर चीज़ का भगवाकरण करना है, शिक्षा को महंगा करना है। अगर डॉक्टर रितु सिंह शिक्षा के लिए लड़ रही है, गलत है। डॉक्टर रितु सिंह अगर अपने साथी जो एडहॉक डिस्प्लेस किए गए, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है साथियों, जो पैसे लिए गए, जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं, किसने किसी को कैश दिया है, वो सारे सबूत हमारे पास पड़े हैं। आपको क्या लगता है किसके इशारे पर ये सारा काम चल रहा है? बिल्कुल आरएसएस और भाजपा के इशारे पर। और वाइस चांसलर एक उनका गुलाम है, वाइस चांसलर के इशारे पर सारा, वो सबसे बड़ा दलाल। पूरे तरीके से वाइस चांसलर मिलके ये साजिश करी गई है। सविता रॉय को बचाया जा रहा है क्योंकि सविता रॉय ने भरपूर पैसे खाए हैं। एक अपराधी, आप बताएं मुझे किस बेसिस पे अमेरिका में जा सकता है? उसके ऊपर सर एफआईआर नहीं, चार्जशीट जमा है। चार्जशीट, अगर आप वो धाराएं देखेंगे जिनमें मैं बार बार चिल्ला रही हूँ कि ऐसी धाराओं के बावजूद कैसे हो सकता है। पता चला है आपके साथ की कहाँ है? अरनेश कुमार की जजमेंट जो दिल्ली पुलिस ने क्या कहा है कोर्ट को ये कहा है कि बहुत बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है, इसलिए हम अरेस्ट नहीं कर रहे। मतलब अगर बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल रोहित वेमुला को मार सकती है, डॉक्टर रितु को मार सकती है, तो चलेगा, क्योंकि वो आरएसएस है, क्योंकि वो सामान्य वर्ग से आती है, क्योंकि इनको डॉक्टर रितु को रोहित वेमुला बनाना है। मुझे रोहित वेमुला बनाना है, ये अगला नंबर है। ये लोग इंस्टीट्यूशनल मर्डर करेंगे, ये हमें उठाएं, मारे, कुछ भी करें, हम फिर आके बैठेंगे। अब ये इनकलाब होगा। अब इन्होंने ये हरकत की है ना, अब ये जन आंदोलन में बदलेगा। आप देखना, जो इन्होंने ये हरकत करी, ये डकैती करी, मेरे साथियों को गिरफ्तार किया, यहाँ से गरीब मजलूम, सब दलित के बच्चे गरीब मजलूमों को उठाकर ले गए। और रात को एक गरीब जो यहाँ पे हमारे तंबू लगाने के लिए आ रहा था, उसको पूरी रात अरेस्ट करके रखा, उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसका फोन नहीं मिल रहा था। ये इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं। और पता नहीं वो कौन गुंडे थे जो पुलिस की प्रोटेक्शन में खाकी वर्दी के अंदर ये काम कर रहे थे। सिर्फ इन्होंने देखा कि डॉक्टर रितु सिंह जिस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग जाती है फ्रेश होने के लिए, नहाने धोने के लिए, उस समय ये काम किया इन्होंने। लेकिन आप हमें तोड़ सकते हो, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। तो आप हमारे शरीर की हड्डियां तोड़ सकते हो, हमारे जज्बे को तोड़ नहीं सकते। कुछ पता चला आपके साथी कहाँ पर हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं पता चला हमें। उनको किडनैप किया गया है, हमें ये भी नहीं पता कि उनको मार दिया है, वो किस हालत में है, हमें कुछ नहीं पता। ये कुछ भी कर सकते हैं। जब आप सोचिए, शांतमय तरीके से लोग बैठे हुए, उनको ये इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये मार भी सकते हैं, ये किलिंग भी कर सकते हैं। कितने लोग थे आपके साथ? मेरे 5-10 साथी यहाँ पे थे जो बैठे हुए थे। अब रात को कुछ साथी की रोस्टर वाइज ड्यूटी होती है, हमारे ऑफिस में सबकी लिस्ट हो रही है कि होती है कि आज कौन रह रहा है, वो ऑफिस से पता चल जाएगा आपको कि किसकी लिस्ट है। आप हमारे ऑफिस में जा सकते हैं, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ पता चल जाएगा किस साथी की कल रात को ड्यूटी थी। 136 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी लोग आगे पीछे बैठे हैं, हमारे पास गवाह हैं कि वो बता दें अगर इस प्रोटेस्ट ने एक भी कानून की उल्लंघना की हो, एक भी पुलिस के कर्मचारी के साथ बदतमीजी की हो, या किसी के साथ भी बदतमीजी की हो, या पीसफुल डेमोक्रेटिक तरीके से मांग करना गुनाह है। अब समझ में आया आपको कि संविधान कैसे खत्म करना है इन लोगों को। अब समझ में आया कि जरूरत है सड़कों पे आने की कि नहीं है। अब समझ में आया कि जिस सरकार को आप वोट लेकर चुनते हो वो कैसे दलित आदिवासी विरोधी है। वो आज गांव के अंदर जातिवाद नहीं करेगी, वो पढ़े लिखे दलित को निशाना बनाएगी, जो आपको अंबेडकर की विचारधारा के साथ जुड़ना सिखाता है और घर घर अंबेडकर पहुंचाना सिखाता है। डॉक्टर रितु जैसे, प्रोफेसर रतनलाल जैसे, ये खतरा है इनके लिए। लक्ष्मण जैसे, ये खतरा है इनके लिए। इनको हमें मारना है, इनको, इन छात्रों को मारना है। ये बच्चे, अभी मेरी क्लास के बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया दौलत राम कॉलेज में, अभी वो आने वाले हैं, आपको बताएंगे कि डॉक्टर रितु क्या थी और ये सविता रॉय क्या है। ये है इनका जस्टिस हमारे लिए, ये गुनाह है। अभी मैंने एसएचओ साहब को फ़ोन किया यहाँ से आने से पहले, मैंने कहा साहब मुझे डर लग रहा है इस चीज़ का कि
गुंडे मुझे कभी भी मार सकते हैं, लेकिन अगर मुझे रास्ते में ही मार दिया तो पता नहीं। मैं चाहती हूँ मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो मार दे, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लीज़ मैंने आपको कंप्लेंट भेजी है, उसको फटाफट से रिकॉर्ड करें, उसको रिकॉर्ड पे मुझे रिसीविंग करके दें। SHO साहब ने कहा ओके ओके मैं पढ़ता हूँ फिर करता हूँ। SHO साहब ने कॉल बैक नहीं किया, मेरे को वहाँ से चल के खुद आना पड़ा कि मेरी कंप्लेंट को रिसीव करके मुझे दो और इमीडिएटली मुझे FIR करके उस पर चाहिए, क्योंकि ये लूट हुई है, डकैती हुई है, ये गुनाह है जो इन्होंने किया है, संविधान की उल्लंघना करी है। पुलिस कानून को पालना करना सिखाती है, ये कानून की खुद उल्लंघना कर रही है। ये है अमित शाही पुलिस, ये है दिल्ली की पुलिस, ये है गुंडाई पुलिस। आप देख लीजिए, इसे कहते हैं गुंडा पुलिस। इसे आपने देखा होगा कि हम इतने दिन से यहाँ बैठे हैं और पूरे तख्ते लेके बैठे हैं और इन्होंने ये किया आज हमारे साथ। ये SHO साहब से मैं चाहती हूँ आप लोग पूछे कि इन्होंने ये अपराध क्यों किया। पूछे क्यों हटाया गया? कोई तो नोटिस, कोई मेमो क्यों नहीं दिया? कोई मेमो, कोई नोटिस क्यों नहीं दिया SHO साहब? लीगल में क्या क्या सर, जैसे तो लीगल कोई भी नोटिस क्यों नहीं बताया गया? कोई भी नोटिस क्यों नहीं दिया गया सर? और हमारे सामने आप नोटिस दिखाते और कोई ले भी जाते नोटिस क्यों नहीं दिया गया? हम कोई मना नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब इनके डॉक्यूमेंट है डॉक्टर ऋतु के, वो डॉक्यूमेंट आप कैसे देंगे इसको? आप बताइए। कोई चोरी हो रही थी कि रात को करनी थी? आप पुलिस है और पुलिस को पता है कि रात को तो अंधेरे में तो जो है गुंडागर्दी होती है, अंधेरे में तो चोरी होती है, अंधेरे में तो डकैती होती है। आप दिन दहाड़े करते, मीडिया को बुलाते। क्या क्या लीगल किया आपने मुझे बताया? नहीं वो नहीं आएंगे, आप बताइए। आप ऐसे वो नहीं आएंगे, वो नहीं आप कौन से हैं तो हमारे यहाँ ACP साहब आगे पीछे कौन से हैं? टाइटल है, मतलब उसमें प्रेस नहीं आपने मैं कुछ एक चीज आप कानून के रखवाले हैं, आप जवाब नहीं दे सकते, आप भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। संघी पुलिस मुर्दाबाद, 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 संघी पुलिस मुर्दाबाद, 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 जय 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 SHO साहब ने मुझे कहा अभी आपके सामने जो किया लीगल किया। मैं इतना सा पूछ लूँ सर, ये कानून के रास्ते में सारे खड़े हैं, आप ये बता दीजिए लीगल क्या किया? मैं सामने हूँ, हाँ मैं मौके पे थी। मिशन पे कॉन्स्टिट्यूशन का पैसा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए
यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।